पता है ये घर कितना बड़ा है? इसमें ना बहुत सारे कमरे हैं। अरे रुको रुको रुको, हम आ गए। चलो चलो आओ बैठो। ये कमरा है ना, ये मेरा कमरा है। अच्छा, वैसे तुम्हारे पति क्या करते हैं? मेरे पति की ना साड़ी की दुकान है। अच्छा, और तुम्हारे पति? हमारे प्राणनाथ भी, उनकी भी लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा की ही संस्था है। साड़ी की दुकान है कह रही है दीदी, और मेरे पति की भी। मैं मुमारी लाभूति, मेरे पति की भी दुकान है, वो भी साड़ियों की। अरे मतलब सबकी साड़ियों की दुकान? कहीं एक ही दुकान में तो नहीं बेचते? सत्य, संस्था भी एक है, अन्यथा सर्वस्व हमारे स्वामी भी अभिन्न है। जी, दुकान भी एक है और पति भी एक है। ऑफ कोर्स, सबके एक ही पति होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ हम चारों के एक ही पति है, 4 in 1 हस्बैंड। अच्छा, क्या? हाँ, 4 in 1? या तो आप लोग पागल हो गए हो या तुम मुझे समझ रहे हो। बहन, परी बहन के कहने का मतलब है कि दीदी और हम तीनों के एक ही पति हैं। What? अब चारों की शादी एक ही इंसान से हुई है? Nun ist einfach Gertrud. Sehr thank you. क्या बात है? पूछो, क्या बात है? हम 4 नहीं 5 हैं, और 5वीं हो तुम, तुम्हारी भी उसी से हुई है। जी, हम सब कन्हैया जी की पत्नी हैं। क्या? कन्हैया जी की पत्नियां? आप सब? नहीं, हम सब। सर दर्द से फटा जा रहा है। एक चाय नसीब नहीं हुई तब से। उस खान सामी को बोलने में तो डर ही लगता है, चाय की चलीसा ही शुरू कर देगी। चीनी चाय, जापानी चाय, चाइनीज चाय। बुढ़ी तो खुद ही अपनी चाय बना लेगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये देखिए, सामूहिक विवाह का सर्टिफिकेट। कन्हैया जी से मेरी शादी हुई है, तो उनकी पत्नी सिर्फ हम है, समझे आप लोग? तो हम भी बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतनभोगी स्त्रियां नहीं हैं। हम सब भी स्वामी की अर्धांगिनियां ही हैं। घर की बाई नहीं है कह रही हैं दीदी, हम भी पत्नियां हैं। अन्यथा हमें कोई प्रतिपक्ष नहीं है बहन कि स्वामी का परिग्रह तुम्हारे संग भी हो चुका है। दीदी को कोई परेशानी नहीं है कि आप भी कन्हैया जी की पत्नी हैं। लेकिन मुझे है। देखिए, कन्हैया जी सिर्फ मेरे पति है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? चलो चलो नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। अभी तो बोली अंडरस्टैंड। चलो। एक्सक्यूज मी, मेरे कहने का मतलब ये था कि इस घर में कन्हैया जी की पत्नी बनकर सिर्फ मैं रहूंगी। तो बेटर होगा अब सब लोग अपनी बैग्स पैक कर यहाँ से चली जाएं। हाँ, ऐसे कैसे चले जाएं? मम्मी पापा तो बुलंदशहर गए हैं, मेरे घर में तो ताला लगा है, मैं कहाँ जाऊंगी? अतोन तो 2 मिनट स्टूपिड है ना स्टूपिड? तुम चुप रहो 2 मिनट। प्राणनाथ के ग्रह में ही अनंत काल तक हमारा भी निवास होगा, अर्थात निश्चित रूप से हम अपनी अंतिम श्वास यहीं ग्रहण करेंगे। देखो बहन, दीदी कहीं नहीं जाएगी, और दीदी नहीं जाएगी तो हम कैसे जा सकते हैं? तुम्हें तो पता ही है कि सांस वो लेती है, जीते हम हैं। सपने वो देखती है, सोते हम हैं। पेट उनका खराब होता है और ये सब गोल हम लेते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। सिस्टर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। लेकिन आप लोगों को है। मेरे होते हुए आप लोग यहाँ नहीं रह सकती। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? लगता है शिव जी का वरदान एक्सपायरी डेट के साथ आया है। अच्छा है, कोई तो आई लड़ने वाली।
घर में तो टेबल कुर्सी और चेयर रहते हैं प्रतिभा, मैं तो मोमेंट पे रहती हूँ। इस पल में जियो, कब कहाँ क्या हुआ सब भूल जाओ डार्लिंग, एंड जस्ट लव कन्हैया। और वैसे भी पति तो भगवान होते हैं ना, और भगवान हम सब के होते हैं, किसी एक के नहीं। अरे क्या कर रहे हो जीजे? एक ही पोज से कितनी फोटो खींचोगे? हटो यार। अरे साले साहब, फोटो 5 में बटेगी, तो एक गाल की 5, दूसरे गाल की 5, फ्रंटल 5। ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम टेंशन मतलब खुश हो जाओ यार। अल्लाह, दिल खोल के खुश हो ले। तुम सासू माँ 10 दिन के लिए हरिद्वार जा रही हो क्या? नहीं मैया, तुम हमें ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। और जाओगी तो गोंद के लड्डू बना के जाना। बहुत दिनों से आपके हाथ के खाया नहीं हूँ। तुम खाओगे दोनों मेरे हाथ से। बेटा बाहर तो जूत बज गए। हैं? जो 5वीं आई है ना, लड़ रही है। किससे? फैंटास्टिक फोर से। शिवजी भोलेपन में ये तो भूल ही गए कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां बजेंगे भी है। 5वीं ने तो हाथ खड़े कर दिए कि उसे तेरे हाथ में सिर्फ उसका हाथ चाहिए, किसी और का नहीं। सासू माँ, आपके तो काम आसान हो गए इसी बात पे से। चीज नीचे रखी से नीचे। अब वो 5 आपस में लड़ती रहेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी। जय भोलेनाथ। ले लिया ना भोलेनाथ का नाम? मैया तू जान ही नहीं भोले को अब तक। वो एक डमरू बजाएंगे ना, 5 की 5 एक सुर में शंख बजाती हुई मिलेंगी। और रानी लक्ष्मीबाई से तुरंत कन्हैया की मीरा बन जाएगी। बेटा फिलहाल तो पार्वतियों ने दुर्गा का रूप ले रखा है। देखो, मैं 5 तक गिनूंगी। अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। एक, 2, 3, 4, 5। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रही है? अपना अपना सामान उठाओ और रख दो कमरे में। चलो, भोले ने कहा है हम सबको साथ मिलकर रहना है। अगर भोले की यही मर्जी है तो मुझे भी मंजूर है। अरे ये ललिता पवार से निरूपा रॉय कैसे बन गई? अचानक इसके मुंह से फूल कैसे झड़ रहे? बच गया भोले का डमरू। चलो चलो अपना बैग ले लो। मैया, हम अपनी नव बहन रख परंतु सत्य बंधन बहना को निकेतन दिखाने हेतु अत्यंत उत्सुक हैं। 5वीं बहन को घर दिखाना चाहती हैं। अरे मैया, काहे तू? मैया, मैया शिवजी, शिवजी मैया। मुझे नहीं बात करनी। अरे मैया,
मुझे क्षमा करना कुंती देवी। मैं प्रतिभा के स्वप्न में विवाह का पूरा सत्य बताना भूल गया। लेकिन अब कोई चिंता नहीं, ये पांचों फिर कभी नहीं लड़ेंगी। सच में? ये लोग अब कभी नहीं लड़ेंगे? इस बात पे नहीं लड़ेंगी कि ये एक ही पुरुष की पत्नियां हैं, बाकी तो महिलाएं हैं, और तुम भी तो हो, संभाल ही लोगे। एक घंटा रुक, कहाँ मटकती हुई दरवाजा खोलने जा रही है? हैं? चल चल चल, चल। सरला? हाँ, पड़ोसन सरला। तू तो ऐसे देख रही है जैसे कोई दूर की रिश्तेदार आ गई हो। अब अंदर आने देगी कि नहीं? सुन, तू अंदर जा और बाकियों को भी कह दे कोई अपने कमरे से बाहर ना निकले। पर माँ जी, रसोई में चाय चढ़ा। वो मेरी मास्टर शेफ, चाहे बाद में बनाई हो, सबको खबरदार कर दे। लेकिन माँ जी, जा ना। कुंती, तूने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया, क्या बात है? यहाँ पानी गिरा हुआ था, तू गिर विर जाती तो? जा। अरे हाँ, आजा, आजा, आजा। कुंती, तेरी बहू नहीं दिख रही। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रही। अरे वही तो कह रही हूँ, कहाँ है तेरी बहू? अरे सरला, बैठ बैठ, तू भी क्या बहू नहा रही होगी? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुंती, तू यहाँ है, कुसुम तेरी 12 बजे तक सोती है, बहू तेरी नहा रही है, तो फिर ये कौन है? अब बताएगी भी? तू भी ना सरला, अब बहू सारा दिन नहाती थोड़ी रहेगी है, पूजा पाठ कर रही होगी है। हाँ, तू चल, तू बैठ ना। तू भी। Il y a beaucoup de choses à faire, à défendre. Mais j'ai bien trop d'amertume. Et pourtant si tu veux m'attendre, souvent. ये कौन सी आवाज है? अब हंसना मत, हाँ? रेडियो। रेडियो? आजकल रेडियो पे ऐसे गाने बजते हैं? वो कन्हैया ने फ्रांस से इंपोर्टेड रेडियो मंगाया है, कभी कभी फ्रेंच सिग्नल लग जाता है। रेडियो इधर, कन्हैया का रूम इधर। बड़ा घर है ना हमारा, तो कन्हैया को अच्छा लगता है, कन्हैया इधर और रेडियो इधर। वैसे सुना है कि फ्रेंच प्यार की भाषा होती है, तो नया नया ब्याह हुआ है और कन्हैया भी मौजिला हो रहा है। हाँ? मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने सुना आपने बाहर आने से मना किया है, तो सोचा पूछ लूं, घर से बाहर कि रूम से बाहर? चलो, ये तो अच्छा है कि ये ही निकल कर आई है। तूने बहू को घर से बाहर आने से मना किया? अरे सरला, अब बहू की मुंह दिखाई अभी कहाँ हुई है, इसीलिए मना किया था गली मोहल्ले में जाने से। और बेटी, तुम भगवान के सामने ऐसे पूजा करती हो? पूजा तो प्रार्थना पूजा में बड़ा ही ध्यान रहता है इसका। पूजा में लीन पता ही नहीं चलता कि सर पे पल्लू है या रोलर। मम्मी जी,
मम्मी जी, अभी क्या आंखों से ऐसे 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 कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा सर पे पल्लू लिया कर, बाहर से कोई आ जाए तो। तुम दोनों का तो चलता रहेगा, मैं चलती हूँ। हाँ जा जा। मैं यहाँ मुंह दिखाई की बात करने आई थी कुंती। आज शाम को ना हम सब बहू का मुंह देखने आएंगे। क्यों? क्यों? शाम को आएंगे? क्यों? तूने ही तो कहा था ना कि इतवार की शाम को बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम बनाएंगे। कब? अब तो देख लिया ना मुंह। कब? हाँ। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। बहू का नेक करेंगे, बहू को मुंह दिखाई का शगुन देंगे। मैंने है ना बिमला, सुधा, मीनू सबको बोल दिया है आज शाम को आएंगे। और तू ना समोसे और जलेबी मंगवा के रखना। मम्मी जी, मीठी वाली चटनी भी मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं चलती हूँ, शाम को मिलते। मुंह दिखाई 5-5 बहुओं की सब लगी है। कन्हैया जी, बताइए ना कैसी लग रही हो? आप कुछ बोलिए ना। अच्छी। बस अच्छी? बहुत अच्छी। बस बहुत अच्छी? अरे मतलब परियों की रानी लग रही हो। नया स्टेटस, हस्बैंड कॉलिंग वाइफ परियों की रानी मुखर्जी। मुखर्जी नहीं, सिर्फ रानी, परियों की रानी। ओके। कन्हैया जी, दीदी कैसी लग रही हैं? गंगा जैसी पवित्र और जमुना जैसी पावन लग रही हैं। और तुम? दीदी की तारीफ हो गई तो समझो मेरी भी तारीफ हो गई। जामुनी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? लाल पीली साड़ी पहनती तो अच्छी नहीं लगती? नहीं, वो भी अच्छी लगती, पर ये... अच्छा, बिना देखे कैसे कह सकते हो कि वो भी अच्छी लगती? मेरा मतलब है तुम्हें... कन्हैया जी, ये साड़ी मेरे सूटकेस में सबसे ऊपर रखी थी तो पहन ली। अगर इसकी जगह कोई और साड़ी होती तो वो पहन लेती। वैसे भी तन ढकने के लिए ज्यादा सोच समझ करेंगे ना तो एक दिन दिमाग ही ढक जाएगा। Como me porte la rouge à lèvres? कैसी लग रही है? साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। साड़ी की कौन बात कर रहा है? मैं तो लिपस्टिक के बारे में पूछ रही हूँ। मुंह दिखाई में लोग साड़ी नहीं, मुंह देखने आते हैं। और मुंह की सुंदरता जितनी आंखों से होती है उतनी ही होठों से, क्योंकि जो होठ नहीं कह पाते वो आंखें बयां कर देती है, और जो आंखों में रह जाता है वो होठ कर गुजरते हैं। तो बताओ, क्या
कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तो करें मुंह दिखाई? हाँ, कैसे करेंगे मुंह दिखाई? मुझे तो अभी से मोहल्ले वालों की हंसते हुए चेहरे दिख रहे। मुझे तो भैया 5 शादियों के लिए वीर चक्र लेते हुए दिख रहे हैं। हमको तो सलमान दिख रहा है मेरठ में आता हुआ। कन्हैया से अपनी कुंडली दिखाने के लिए उसकी एक भी नहीं हो रही है। सासू माँ, पिछले जन्म में बहुत फालूदा खाई थी क्या? इसीलिए जिंदगी इस जन्म में इज्जत का फालूदा कर रही है। अरे धीरे बोलो वरना पंजीरी आ जाएगी फालूदा का पाठ पढ़ते हुए। सीता फालूदा, गीता फालूदा, राम फालूदा, श्याम फालूदा, दीदी पूछ रही हैं। अरे मैया, वो पाँचों तो तैयार हो रही है मुंह दिखाई के लिए। कैसे करना है? करना क्या है सासू माँ? तुम टिकट निकालो और कश्मीर चली जाओ। अब बेटा तुम कन्याकुमारी निकल लो, नजदीक रहोगे ना मन से। और कन्हैया की कुमारियों को कौन संभालेगा? हमसे ना हो पाएगा। दामाद जी पहली बार सही कह रहे। चल बेटा चल, भाग चलते हैं। वो द्विवेदी याद है तुझे? 10 साल उसने अपनी खोई हुई बीवी का इंतजार किया, फिर जाके उसने शादी की। फिर भी मेरठ के लोग उसे द्विवेदी नहीं द्विपत्नी कहकर बुलाते। अरे 5-5 बहुएं कैसे दिखाएंगे? अरे ये मुंह दिखाई नहीं, जगहसाई बन गई है। भैया मुझे तो